नेक्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। ये वो फिनोमेना होता है जब आपकी वाइट लाइट क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, यानी टूट जाती है अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में। और वो कलर्स कौन कौन से होते हैं, ये है आपकी, ठीक है, वाइट लाइट। इसने क्या किया, जब ये वाइट लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, तो ये किस में टूट गई, आपकी स्प्लिट हो गई 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर। और ये कलर्स क्या है आपके, विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR। ठीक है, और विबग्योर क्या होगा आपका, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये आपका क्या बनाता है, विबग्योर। दिस इज कॉल्ड योर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारे 2 पॉइंट्स हैं। अब जो इसमें कितने कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, तो सारे के सारे कलर्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके एंगल पे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, जो मीन्स क्या हो गई, लाइट जानी ऐसे चाहिए थी, ठीक है, लाइट जानी सीधी चाहिए थी, बट जा कोई ऐसे रही है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, मीन्स ये क्या हो गई, डेविएट हो गए अपने पाथ से, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अब इस केस में हम बताओ कि सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी लाइट हुई, वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा, क्योंकि एंगल सबसे, जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा डेविएट हो गई। और सबसे कम डेविएट कौन सी होती है आपकी, रेड लाइट होती है। ठीक है, तो यानी वॉयलेट लाइट का मैक्सिमम एंगल हो गया, तो मीन्स मैक्सिमम डेविएट हुई, और रेड का मिनिमम एंगल है, तो मीन्स मिनिमम डेविएट हुई। अब इसका डिस्पर्जन किस लिए होता है, ये हमने पढ़ा था 10th में। ये हमेशा होता है वेवलेंथ की वजह से, क्योंकि हर एक लाइट की अपनी कुछ वेवलेंथ होती है। आप इस फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, वॉयलेट की कुछ वेवलेंथ है, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, हमारी रेड की वेवलेंथ हो गई। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है, और हमने यहाँ से क्या देखा कि सबसे कम डेविएट रेड होती है, तो दैट मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम डेविएशन। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या देखा कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, हमारी वॉयलेट लाइट की, सबसे कम वेवलेंथ इसकी, और सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी हो रही है, ये। तो यानी क्या हो गया, आपकी वेवलेंथ और जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, ये क्या होगा, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, अब एक कोचीज फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, कोचीज क्या कहते हैं हमारा, म्यू इज इक्वल्स टू A + B / λ² + C / λ4। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला दिया था उन्होंने, तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या कहता है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी वेवलेंथ के, लैम्डा के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, अब हमारे पास लाइट्स हैं, उसकी वेवलेंथ है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हमने वेवलेंथ क्या देखी कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, हमारी कौन सी लाइट की है, वॉयलेट लाइट की है। ठीक है, दैट मीन्स सबसे कम वॉयलेट, रेड की ज्यादा है, वॉयलेट की कम है। ठीक है, और ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। वेवलेंथ कम किसकी है, वॉयलेट की है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होना चाहिए, वॉयलेट का। तो म्यू वॉयलेट का ज्यादा है किससे, रेड से। और हमने क्या देखा था, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही डेल्टा होता है आपका। ठीक है, और अब इस केस में हम क्या देखेंगे यहाँ से, अब जिसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, और डेल्टा क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम थी, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपके 3 रिलेशंस आ गए म्यू, लैम्डा और डेल्टा के बीच में। ठीक है, अब हम इस केस में हमने क्या देखा कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और फिर आगे लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा के। तो ये दोनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं, तो इस बेसिस पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास एक आपने जो एंगल ऑफ प्रिज्म निकाला था, आप इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आपका डेल्टा हो गया इस केस में। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका क्या, हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, जो आपका म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ के। ठीक है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा के। ठीक है, ये रिलेशन है, ये लर्न रखो, आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, अब क्या हमने क्या देखा, सबसे मैक्सिमम डेविएशन किसका है, हमारा वॉयलेट कलर का। ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन का मतलब सबसे मिनिमम वेवलेंथ हो गई इसकी। ठीक है, ये क्या है आपका वेवलेंथ चार्ट है, और ये क्या है हमारा डायग्राम हो गया हमारा। ठीक है, हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अभी तक ये मैथमेटिकल फॉर्म थी, ये ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे। ग्राफिकल फॉर्म में हमने क्या देखा, आपका जो लैम्डा और म्यू है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, लैम्डा अगर इंक्रीज करेगा तो दैट मीन्स डेल्टा डिक्रीज करना चाहिए। ऐसे ये हो रहा है आपका, लैम्डा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है,
आपका, ठीक है। जैसे जैसे आपका लैम्डा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपकी म्यू की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सपोज ये म्यू की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, इस केस में हमारी वेवलेंथ कितनी है, सबसे कम है। अब म्यू की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, बट वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इज योर एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन हम नाम से ही देख सकते हैं कि ये जो आपका एंगल है, ठीक है, इन दोनों एंगल, कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा जो डेविएट कर रहा है और सबसे कम डेविएट कर रहा है, सबसे कम कौन सा करता है, रेड, सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, वायलेट। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हमें क्या देगा, एंगुलर डिस्पर्जन। मीन्स क्या आ गया, आपके दो एक्सट्रीम कलर्स, एक्सट्रीम कलर्स कौन से हैं, रेड और वायलेट है। दोनों एक्सट्रीम कलर का जो डिफरेंस है, ठीक है, डेविएशन का, वो आपको क्या देगा, यहाँ से एंगुलर डिस्पर्जन देगा, ठीक है। तो वायलेट कलर का डेविएशन कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, डेल्टा वी से, और रेड कलर का कैसे किया, डेल्टा आर से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एंगुलर डिस्पर्जन क्या हो गया आपका, एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला हमने क्या देखा कि जो आपका एक्सट्रीम दोनों कलर्स हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस, मींस बड़ा कौन सा होगा, वॉयलेट का होगा, ऑब्वियस नेचुरल है, ठीक है। ज्यादा डेविएट वॉयलेट कर रहा है तो वॉयलेट में से रेड को माइनस कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्पर्जन हो जाएगा। अब हमने डेविएशन का फॉर्मूला देखा था थिन प्रिज्म में से, ठीक है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो इसको वॉयलेट और रेड के लिए लिख देंगे, ठीक है। वॉयलेट के लिए क्या हो गया, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, आर के लिए क्या हो गया, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स हमें क्या निकालना था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर निकालना था। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये -1 था, माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये +1 हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो आपका एंगुलर डिस्पर्जन का फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू ए इंटू ए, यानी 1 कैंसिल हो गया, 1 हट गया, सिर्फ 1 को हटा दो, बाकी जो डेल्टा का फॉर्मूला था उसमें से क्या करो, वॉयलेट में से जो ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है उसमें से दूसरे को माइनस कर दो, ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे और नेचर पे, ठीक है, ये इन दोनों क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज योर डिस्पर्सिव पावर। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर प्रिज्म। अभी जो हमने एंगुलर प्रिज्म निकाला इसका रेशियो टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म। मीन डेविएशन का मतलब क्या हो गया, हमारे पास कितनी है टोटल, 7 है, 7 को जब डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, मीन दे देगा। अलग अलग 7 नंबर्स हैं, उसको 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या देता है, मीन देता है। बट इस केस में हम बेसिकली हमारा जो आपका मीन की वैल्यू आती है वो क्या देता है, येलो लाइट देती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। और ये जो आपका डेल्टा है इस केस में, ठीक है, ये क्या देता है, आपका मीन डेविएशन देता है आपका, ठीक है। तो मीन डेविएशन कैसे निकालोगे आप, डेविएशन इज इक्वल्स टू दिस वॉयलेट की, यानी एक्सट्रीम जो दो कलर्स हैं, और r/2, ये क्या देगा आपका, मीन डेविएशन की वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखना है तो क्या लिख लोगे, यहाँ पे म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है डिस्पर्जन फॉर्मूला, डिस्पर्जन पावर का फॉर्मूला, हमने जो डेफिनेशन थी वो क्या होती है, रेशियो ऑफ एंगुलर डिवाइडेड बाय मीन। एंगुलर क्या है, यहाँ से हमने क्या देखा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है, ये हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा जो मीन फाइंड आउट करने के बाद आपकी वैल्यू आई, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा। अब ओमेगा क्या हो गया, यहाँ से हमारा डेल्टा की जगह हमने क्या लिख दिया, म्यू माइनस 1 लिख दिया इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, तो ओमेगा क्या आ गया फाइनल, म्यू वी माइनस म्यू आर ओवर म्यू माइनस 1, ठीक है। और म्यू वी बाय म्यू आर को इन्होंने क्या लिख दिया, डी म्यू लिख दिया, ठीक है। डी म्यू का मतलब क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो डी म्यू ओवर म्यू माइनस 1, ठीक है। और ये डी म्यू किसके इक्वल है, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ प्रिज्म ऑफ वॉयलेट एंड रेड। अब हमने यहाँ से क्या देखा, जो आपका डिस्पर्सिव पावर थी वो किसके ऊपर डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ आपका मटेरियल पे डिपेंड है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि एंगुलर डिस्पर्जन किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका डिस्पर्सिव पावर पे। तो यहाँ से हमने एक और फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया, एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। एंगुलर जब मीन डेविएशन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो एंगुलर डिस्पर्जन किसके इक्वल हो गया, आपका डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन डेविएशन, ठीक है। ये भी आपको लर्न करना है, फॉर्मूला आगे काम आएगा।
अब हमने क्या करा, अगर हम दो प्रिज्म को कंबाइन करते हैं, दोनों डिफरेंट मटेरियल के हैं, तो वो क्या देंगे, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, या फिर ठीक है आपका डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन होगा।